अमेरिका ने भी और कंट्रीज ने भी ईवीएम को एडॉप्ट किया था, और जब देखा पेगासस जैसे और आपका हॉट स्पॉट है, ब्लूटूथ है, तमाम सारे डिवाइसेस आई, एंड फाइनली ये पता लगा, चूंकि फास्ट डेवलप हुआ, तो अब अमेरिका में 2018 में डेफकॉन कॉन्फ्रेंस लॉस वेगास में हुआ। हैकर्स है ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स की मीट हुई और सारी ईवीएम हैक कर दिया था। आप गूगल कर सकते हो। हालांकि यूरोप पे, अमेरिका में हैकर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की कॉन्फ्रेंस अक्सर होती रहती है, लेकिन वो बड़ा फेमस है चूंकि लार्ज स्केल का था, तो ईवीएम हैक हो गई थी। तो अब यहाँ से धरती से मार्स और चंद्रमा पर कोई डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है? ईवीएम कोई बड़ी चीज नहीं। तो अब अच्छे के लिए लाया गया था, और जब देखा कि अब सॉफ्टवेयर कोई ऐसा नहीं कि जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, छोड़ देना चाहिए। पहले की जो दवाएं थी काम करती थी, उनसे अच्छी दवाएं आने लगी तो इंसान ने छोड़ दिया। ये तो निरंतरता है, अच्छी बात है, ले आना कोई खराब नहीं थी, लेकिन बाद में देखा कंपेटेबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ में, छोड़ दिया। दिनों का समय बचा है, अगर ईवीएम नहीं हटाया जाता है, चुनाव आयोग ईवीएम नहीं हटाती है, तो 24 में क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे या फिर ईवीएम पे वोट करेंगे? और क्या ये आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, आपकी पार्टी पूरी तरह से सहमत है? देखिए, बहिष्कार की बात हम तो कर नहीं रहे, डेमोक्रेसी में हम पार्टिसिपेट करेंगे। बांग्लादेश में भी बैलेट पेपर पर लौट गए हो, वहाँ जब तक हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? पहले बीजेपी ने इसके ऊपर बड़ा रार मचाया था, किताब भी लिखा था, JBL नरसिम्हा ने किताब भी लिखा था, और सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि बाइकआउट करेंगे, और ये मेजर फैसला इंडिया गठबंधन के ऊपर छोड़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन ने जब दिल्ली में लास्ट 19 और 20 दिसंबर को मीटिंग की थी, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसी को ही पॉइंट आउट करके रेजोल्यूशन में लिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की कितनी सिंसियरिटी है, इसके ऊपर कितनी गंभीरता है। इसके अलावा 2018 में कांग्रेस का प्लेनरी सेशन हुआ था, 84th प्लेनरी सेशन। उस प्लेनरी सेशन में भी एडॉप्ट किया गया था कि वी मस्ट रोल बैक टू द बैलेट पेपर। तो इंडिया गठबंधन का रेजोल्यूशन ही है, लेकिन उसके कम से कम सड़क पर आना चाहिए, कोई आ नहीं। हाँ, कम से नहीं, कम से कम एक बात है, मेरी पर्ची मेरा वोट मेरे हाथ, ये तो आए, मेरे हाथ आए। 100% वीवीपैट की काउंटिंग तो हो। हम लास्टली कहते हैं कि मेरी पर्ची मेरा हाथ मेरा वोट मेरे हाथ, वो तो देखने को मिले। जर्मनी में इसी आधार पर स्ट्राइक डाउन कर दिया था ईवीएम को। वो 2 ही लोग गए थे वहां पर, उन्होंने कहा मैं अपने वोट मैं देखना चाहता हूं कि मैं वोट मैंने किसको दिया, मैं खुद देखना चाहता हूं, मेरे हाथ दिखना आना चाहिए। नहीं तो आप 100% वीवीपैट कर दीजिए, जिसकी काउंटिंग हो। आपका कोई सवाल है? तो ये कह रहा था, जिस तरह से विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन 3 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट की आपने बात की, तो उसके बाद सड़कों पर क्यों नहीं उतार रहे अपने लोग? आप लोगों के जरिए भी अलग अलग कोशिश की जा रही है। एक एडवोकेट का ग्रुप जो कर रहा है, मिश्राम जी अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं। मिश्राम साहब ने तो घोषित करके रखा हुआ है। इसको ऐड करते हुए जब हिमाचल और कर्नाटक में आप जीतते हैं, तो फिर ये इस तरह की ईवीएम पर आप सवाल नहीं उठाते? हम जीते या हारे, जो चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है वो डिस्कार्ड होना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात है कि जहां पर ऐसे ऐसे इंस्टांसेस आए हैं कि कैंडिडेट कह रहा कि मेरा वोट कहाँ गया, मेरा परिवार, मैं तो अपने आप को वोट दिया। ऐसे तमाम सारे बहुत सारे केसेस है। गांव के गांव वोट दिया किसी पार्टी को, और गिनती किसी और को लग रहा। और 2019 में जो वेबसाइट पर जो वोट की
संख्या अपलोड करी गई थी और जब काउंटिंग हुआ तो उसमें मिसमैच हुआ। राघव बहल ने उसके ऊपर जब किया तो उनके ऊपर दबाव हुआ और इलेक्शन कमीशन ने वो डाटा फ्लश आउट कर दिया था 2019 को लोकसभा में, मैच नहीं हो पाया था। देखिए, मैं इतनी कहूंगा कि ये सबके लिए कंसर्न है। देश डिक्टेटरशिप तक जा चुका है, सबके लिए कंसर्न है। ये मेरा ही या पॉलिटिकल पार्टी का ही एक एजेंडा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं कहीं रेस्टोरेंट में चला जाऊं या लोग मिलने वाले तो मेरा एक सवाल होता कि आप भारत के नहीं हैं? क्या आपको असर नहीं पड़ेगा? आजादी छिनेगी, डेमोक्रेसी जाएगी, आपको असर नहीं पड़ेगा। इन अदर कंट्रीज अपोजिशन नहीं रोड पर आता, चाहे जॉर्ज फ्लॉयड का मामला हो, आप चाहे देख लीजिए किसान आंदोलन जो इस समय बर्लिन में, पेरिस में, स्पेन में, मैड्रिड में हर जगह चल रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको लीड कर रही है। वो नागरिक समाज है, सिटीजन, कॉमन सिटीजन, बी ए जर्नलिस्ट, बी ए बिजनेस पर्सन, बी ए टीचर, बी ए स्टूडेंट, दे थिंक दैट इट इज देयर कंट्री, हमें करना चाहिए। तो मैं उसी स्पिरिट से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं ये भी कहूंगा कि 22 के लिए आप जरूर आए। ये भी मैं कहूंगा कि 22 के बारे में लिख दीजिएगा। मुझे तो डर लग रहा है कि समय हम कर रहे हैं, कल देखने को लगेगा कि पता नहीं ये न्यूज है ही नहीं परसों, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, सबको है परेशानी। एक बात बताएं सर, जब आप इतना कॉन्फिडेंट हैं और आप ये समझते हैं कि ये जास्ती हो रही है और बाकी देशों में भी इसको बैन कर दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट के 4-5 दिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एक जजमेंट के अलावा कोई जजमेंट सरकार का, कोई केस सरकार का आप देख लीजिए तो किसमें कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण अपीयर हुए थे। एडीआर की थी, जगदीप ठोकर उसके इंटरवीनर हैं एडीआर के तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पोस्टपोन कर दिया 3rd वीक ऑफ मार्च। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? तब तक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, कहेंगे अरे बाद में देखें। ये जर्मनी का या दूसरे देशों का अदालत नहीं है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी तरीके से कुछ हो गया, बाकी तो हम 6-7 साल 8 साल से देख ही रहे। सर 22 तारीख को आपके जिस तरीके से कार्यक्रम है, लगातार ईवीएम को लेकर के आप हुए या फिर महमूद कचक, तमाम ऐसे लोग इसको मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब जिस पार्टी से आते हैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय पूरे देश में भारत न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। अगर मेजर इशू है कि ईवीएम से हैकिंग हो रही है और सत्ता गलत तरीके से आ रही है, तो राहुल गांधी को पूरे देश में इसको लेकर यात्रा क्यों नहीं कर रहा, उनका समर्थन क्यों नहीं मिला इस मुद्दे पर? क्योंकि विपक्ष में वही बैठे सबसे बड़े नेता है, चंद लोग ही क्यों आते हैं इसको लेकर? इंडिया गठबंधन का रेजोल्यूशन आप देख लीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा। एक बात, दूसरी बात मैं फिर वही कहूंगा कि नागरिक आप भी हैं, सब भी हैं। नागरिक राहुल जी भी हैं, उदित राज भी है। गाज गिरेगी, गिर रही तो सबके ऊपर। यानी राहुल जी के लिए भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा? क्यों नहीं है? इंडिया गठबंधन का रेजोल्यूशन क्या है? यात्रा फिर उसके लिए नहीं, इंडिया ये अलग बात है हमारी। आपने पॉइंट आउट किया, लेकिन उसके लिए यात्रा तो आप न्याय निकाल रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं हो? बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती है। मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं कांग्रेस हूं। यानी ये प्रदर्शन 22 का राहुल गांधी की तरफ से माना जाए, इंडिया गठबंधन से माना जाए, इंडिया का? बिल्कुल। सर एक बात और बताइए, ये पार्लियामेंट में आप क्वेश्चन क्यों नहीं? पार्लियामेंट में क्वेश्चन मनीष तिवारी जी ने 10 लोगों ने उठाया है, खड़गे जी ने बोला है। आप देख लीजिए प्रोसीडिंग, दर्जनों एमपीओ ने उठाया है। 6 महीने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टाइम मांग रहे हैं जयराम रमेश जी, नहीं टाइम मिल रहा। 6 महीने से 4 बार अगस्त में, 1 बार अक्टूबर में, 2 बार दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा टाइम? वो तो बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है। तो मैं विद फोल्डेड हैंड, विद ऑल ह्यूमिलिटी,
मैं ये नहीं कहता हूं कि ये केवल पार्टियों का मुद्दा है, और न आप माने वी ऑल आर सिटीजन आल्सो, हमारी जिम्मेदारी है